जब आदि मानव ने पहली बार पहिया बनाया तो इसे बहुत बड़ा बदलाव माना गया, जिसके बाद काम आसान हो गए। समय के साथ 1980 में पहली बार पहियों पर रबर चढ़ाया गया तो विकास की चाल को और ज्यादा रफ्तार मिल गई। पूरे दुनिया की टॉप 30 टायर कंपनीज में अकेले इंडिया की 5 टायर कंपनी शामिल है। भारत में पहली बार रबर बिजनेस की शुरुआत मद्रास रबर फैक्ट्री यानी कि एमआरएफ ने की थी। आज के टाइम पर एमआरएफ इतना बड़ा है कि ये कार, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल तो छोड़ो, एरोप्लेन और फाइटर जेट के टायर तक बना रहा है। कैसे सड़कों पर घर घर जाकर गुब्बारे बेचने वाले गरीब व्यक्ति ने भारत की सबसे बड़ी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना लिया। और तो और आखिर एमआरएफ कंपनी में ऐसा क्या खास है जिससे इसके एक शेयर की प्राइस 1.5 लाख रुपए को छूने वाली है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम एमआरएफ के फर्श से अर्श की कहानी को बयां करेंगे। पहले के समय पर पहियों पर रबर चढ़ाई जाती थी, लेकिन ये रबर जल्दी ही घिसकर टूट जाती थी। तब 1845 में रॉबर्ट विलियम थॉमसन ने पहली बार एयर टायर का आविष्कार किया, जिसमें टायर के अंदर हवा भरी जाती थी। लेकिन उनका ये आविष्कार फेल हो गया। जिसके बाद 1888 में जॉन डनलप ने टायर के अंदर ट्यूब डाला और पहली बार अपने बेटे की साइकिल में इसका इस्तेमाल किया। और अब आज के टाइम पर ट्यूब वाले टायर और ट्यूबलेस टायर दोनों तरह के टायर का इस्तेमाल हो रहा है। अब टायर तो रबर से बनता है, लेकिन रबर कैसे बनता है? एमआरएफ टायर की सक्सेस स्टोरी जानने से पहले ये समझते हैं कि रबर कैसे बनता है। रबर दो तरह के होते हैं। पहला सिंथेटिक रबर, जो कि पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट होता है और इजीली अवेलेबल हो जाता है, इसीलिए ये सस्ता भी होता है। और दूसरा होता है नेचुरल रबर, जो कि रबर प्लांट से प्राप्त होता है, जिसे रबर ट्री से निकलने वाले लेटिक्स यानी कि दूध को प्रोसेस करके बनाया जाता है। आज से 100 साल पहले दुनिया का 90% रबर ब्राजील सप्लाई करता था, लेकिन साल 1930 में रबर ब्लाइट नाम के एक फंगस ने ब्राजील और साउथ अमेरिका के पूरे रबर ट्री को खत्म कर दिया और ब्राजील से रबर का एक्सपोर्ट जीरो हो गया। रबर ब्लाइट एक ऐसा फंगस है जो कहीं भी पहुंच जाए वहां के पूरे रबर ट्री का सफाया करने की ताकत रखता है। लेकिन एशिया महाद्वीप अब तक इस फंगस से बचा हुआ है और दुनिया की 90% रबर की जरूरत को पूरा कर रहा है, जिसमें 70% रबर थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया से मिलता है, जिसमें भारत चौथे नंबर पर आता है। जब भारत में रबर का बिजनेस रफ्तार पकड़ ही रहा था, तब एक अमीर परिवार में के मम्मेन मपलई का जन्म हुआ। उनके पिता पत्रकार थे जो अक्सर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाया करते थे, जिससे ब्रिटिश शासन ने उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। जिसके बाद वो चेन्नई आ गए। चेन्नई में के एम मम्मेन ने परिवार चलाने और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए उनके पास जो थोड़ी बहुत सेविंग बची थी, उससे एक छोटी सी गुब्बारे बनाने की फैक्ट्री शुरू की। शुरुआती समय में वे खुद ही गुब्बारे बनाते और उन्हें गली गली जाकर बेचते। बाद में यही छोटी सी फैक्ट्री उनके रबर बिजनेस की नींव बनी। इस तरह से शुरू हुआ मद्रास रबर फैक्ट्री यानी कि एमआरएफ की। अब साल 1950 में भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर तेजी से बढ़ रहा था, जिसमें टायरों की मांग भी बढ़ रही थी। के मम्मेन ने इस अपॉर्चुनिटी को पहचाना और तब 1952 में उन्हें टायर रीट्रेड के बारे में पता चला, जिसमें पुराने टायर की मरम्मत कर उन्हें दोबारा उपयोग में लाया जाता है। के मम्मेन के पास अपना पुराना गुब्बारा बनाने वाले रबर बिजनेस का अनुभव तो था ही। तब उन्होंने गुब्बारे की फैक्ट्री में ही ट्रेड टायर का काम शुरू कर दिया। ट्रेड टायर के बिजनेस में मिली अपार सफलता ने अगले कुछ ही साल में एमआरएफ के मार्केट शेयर को 50% तक बढ़ा दिया। विदेशी कंपनी एमआरएफ की सक्सेस से हैरान थी। फिर साल 1956 में एमआरएफ ने ट्रेड टायर से एक कदम आगे बढ़कर कंप्लीट टायर बनाने का फैसला किया। तब इन्होंने अमेरिका की एक कंपनी मैन्सफील्ड के साथ टेक्निकल टाई अप किया और टायर बनाना शुरू कर दिया। उसी साल एमआरएफ को स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट करा दिया गया। मैन्सफील्ड को अमेरिका की शानदार सड़कों के हिसाब से टायर बनाने का अनुभव था, जो 60 के दशक में इंडियन रोड के लिए सूटेबल नहीं थे। तब एमआरएफ की टीम ने रिसर्च किया और इंडियन सड़कों के हिसाब से टायर बनाने लगे। लेकिन उस समय इंडियन मार्केट में डनलप, फायरस्टोन, गुडियर जैसे इंटरनेशनल ब्रांड का दबदबा था। मम्मेन शुरुआती दिक्कत से घबराए नहीं। उन्होंने हमेशा बेस्ट मटेरियल, बेहतर प्रोडक्ट क्वालिटी और मार्केटिंग पर फोकस किया। साल 1964 में एमआरएफ ने इंडियन एड इंडस्ट्री की फेमस पर्सनालिटी एलिक पदमसी को हायर किया, जिन्होंने एमआरएफ के मसलमैन वाले लोगों को डिजाइन किया, जो खूब ज्यादा पॉपुलर हुआ। कंपटीशन काफी टफ था। एमआरएफ ने क्वालिटी को मेंटेन करते हुए टायर के दाम कॉम्पिटिटर से हमेशा कम ही रखा। अब केरला में रबर ट्री की कोई कमी नहीं है, इसलिए एमआरएफ को रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाता था, जिससे एमआरएफ का प्रोडक्शन तेजी से बढ़ने लगा। लेकिन अब समस्या टायर्स को बेचने की थी, क्योंकि उस समय इंडिया में मोटर कार, बस, ट्रक बहुत कम हुआ करते थे।
एमआरएफ को एक नए मार्केट की जरूरत थी। तब वो अपने पार्टनर मैन्सफील्ड के पास गए, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप भले ही अपना नाम इस्तेमाल करो लेकिन आपके मार्केट में हमें टायर बेचने दो। मैन्सफील्ड राजी हो गया और एमआरएफ अपने टायर्स को अमेरिका, कनाडा के अलावा दुनिया के अलग अलग देशों में बेचने लगा। साल 1979 में एमआरएफ और मैन्सफील्ड की पार्टनरशिप खत्म हो गई, लेकिन एक साल पहले ही 1978 में एमआरएफ ने अमेरिका की एक कंपनी बीएफ गोल्डरिज के साथ टाई अप कर लिया था। एमआरएफ बहुत ही चालाक था, उसे जब भी लगता कि यहाँ से कुछ सीखा जा सकता है तो उनके साथ कोलैबोरेट कर लेते। इसके बाद एमआरएफ ने नायलॉन के टायर बनाए जो सस्ता, टिकाऊ और काफी ड्यूरेबल होता था। अब देश तरक्की की राह पर चल पड़ा था। भारत में कई विदेशी कार और बाइक कंपनियां आने लगी थी। जब 1988 में मारुति की 800 लॉन्च हुई तो उसमें भी एमआरएफ का टायर लगाया गया। उसके बाद मार्केटिंग के एक गजब तरीके ने एमआरएफ को घर घर तक पहुंचा दिया। उन्होंने सचिन के बल्ले पर अपना नाम चिपका दिया, फिर सचिन गए तो विराट के बल्ले पर। इस तरह से बेहतरीन एडवर्टाइजिंग ने एमआरएफ को एक ब्रांड बना दिया। अब तक एमआरएफ बस, ट्रक, जेसीबी के ही टायर बनाते थे, लेकिन 19 में हीरो होंडा, बजाज, टीवीएस के मोटरसाइकिल धूम मचा रहे थे तो इन्होंने बाइक के टायर भी बनाना शुरू कर दिया। आज एमआरएफ का टाटा, महिंद्रा, आइसर जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ टाई अप है। यही नहीं, साल 2008 में तो इन्होंने सुकोई 30 का भी टायर बनाया। मतलब कार, बस, ट्रक से लेके एरोप्लेन के पहियों तक की इनके पास रेंज अवेलेबल है। यह सब जानने के बाद उस रहस्य को भी जान लेते हैं कि आखिर एमआरएफ का शेयर इतना महंगा कैसे हो गया। जब एमआरएफ को स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया गया था तो उसके एक शेयर की प्राइस 11 रुपए थी, जिसके बाद लगातार उसके भाव बढ़ते गए। एक समय तो एमआरएफ के एक शेयर का दाम 1.5 लाख के ऊपर चला गया था। जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है उसके शेयर का दाम भी बढ़ता जाता है। लेकिन जब किसी शेयर का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कंपनी अपने शेयर को स्प्लिट कर देती है। मान लो 100 रुपए के 1000 शेयर मार्केट में हैं तो उसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए होगी। लेकिन यही 1000 शेयर 50 रुपए के 2000 शेयर में कन्वर्ट कर दिए जाए तो उसकी भी मार्केट वैल्यू 1 लाख ही होगी। इसमें फर्क इतना ही है कि शेयर का प्राइस कम होने से लोग इसे आसानी से खरीद और बेच सकते हैं। लेकिन एमआरएफ ने 1970 और 1975 में ही 2 बार अपने शेयर को स्प्लिट किया और उसके बाद पिछले 50 सालों से एमआरएफ के शेयर के दाम बढ़ते ही गए। वैसे भी शेयर को स्प्लिट करने से कोई विशेष फाइनेंशियल बेनिफिट होता ही नहीं। एमआरएफ ऐसा करने वाली इकलौती कंपनी नहीं है। वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे, जिसने अपने शेयर को अब तक स्प्लिट नहीं किया, और जानते हैं उसके एक शेयर की प्राइस कितनी है? 5 करोड़ रुपए। एमआरएफ के बाद 1954 में बालकृष्ण टायर यानी कि बीकेटी, 1972 में अपोलो टायर्स और इसके बाद 1977 में जेके टायर्स और 1982 में सीएट ने टायर मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू किया। इन सब कंपनियों में एमआरएफ का मार्केट कैप सबसे ज्यादा 50,000 करोड़ है। आज इनके 2500 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर इंडिया के हर कोने में फैले हैं। अपने टायर्स को 75 कंट्रीज में ये एक्सपोर्ट करते हैं और 19,000 से ज्यादा लोगों को ये रोजगार देते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।